हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस फाइनेंशियल अकाउंटिंग टीवाई बीकॉम नवंबर 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन नंबर 2A एक्स लिमिटेड फॉर 10 मार्क्स। दिस वीडियो इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर टीवाई बैफ ऑल्सो। पहले हम लोग ने स्टार्ट किया है कि टीवाई बीकॉम के जितने भी पेपर्स हुए हैं उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग हर एक टॉपिक के कवर कर लें, फिर जो चीज़ बैफ के लिए एप्लीकेबल होगी उसको कवर करेंगे। इसी तरीके से पूरे क्वेश्चन पेपर को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं ये टीवाई बीकॉम का जो पेपर हुआ था नवंबर 2022 के अंदर 10 मार्क्स के लिए पूछा गया था ये क्वेश्चन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, और क्वेश्चन नंबर था 2A एक्स लिमिटेड। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसका सोल्यूशन देखेंगे लॉजिकली। पहला दिया है द फॉलोइंग इज़ द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट। एब्स्ट्रैक्ट दिया है मतलब पूरी बैलेंस शीट नहीं दी है। एज ऑन 31 मार्च 2022 देखो ये वाला दिया है। अब इसके अंदर क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, डिबेंचर है, क्रेडिटर है। तो ये मोस्टली क्या है आपकी लाइबिलिटीज़ है। क्या है ये लाइबिलिटीज़ है, और लाइबिलिटीज़ क्या होता है क्रेडिट होता है, ये चीज़ याद रखना है। आगे दिया है प्रेफरेंस डिविडेंड इज़ एन अरियर फॉर ए ईयर। ये एक एडजस्टमेंट अगर आया प्रेफरेंस डिविडेंड का तो याद रखना है, इसको पहले कैलकुलेट करके रख लेना है। कैलकुलेट कैसे करना है, प्रेफरेंस डिविडेंड इन अरियर। अगर यहाँ पे देखेंगे तो प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया रहता है तो हमें पता है ये प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड है, तो प्रेफरेंस शेयर्स पे निकालने का। तो कैसे निकालने का, प्रेफरेंस शेयर्स का अमाउंट लेने का, कितना है 4 लाख, वो लिखने का, इनटू उसका जो परसेंटेज होएगा ना 8%, तो इनटू 8%। तो कितना आएगा आप लोग कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, 4 लाख इंटू 8%, तो कुछ 32,000 आएगा। आई बात समझ में। तो 32,000 आपको लिख के कहीं पे रफ में लिख लेना है कि प्रेफरेंस डिविडेंड इज अरियर फॉर 1 ईयर इज़ 32,000। कभी कभी ये ईयर की जगह बोलेगा 4 ईयर, तो जो भी अमाउंट आएगा उसको 4 से क्या कर देने का मल्टीप्लाई, या 3 ईयर 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 32,000 हम लोग को याद रखना है कि प्रेफरेंस डिविडेंड इन अरियर कितना है 32,000 है। ठीक है, उसके बाद देखो एडजस्टमेंट दिया, इट वाज डिसाइडेड टू रिकंस्ट्रक्ट द कंपनी फॉर द विच इज फॉलोइंग स्कीम वाज अप्रूव्ड बाय द कोर्ट। पहला दिया है इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में, दूसरा दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बारे में, तीसरा दिया डिबेंचर के बारे में, और चौथा दिया है यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर द कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अगर आपको याद होगा मैंने बताया था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, तो सबसे पहले हम लोग ने एक वीडियो बनाई थी, और जितनी भी मेरी वीडियो है इंट्रोडक्शन की वो 10 मिनट 12 मिनट के अंदर है। तो वीडियो बनाया था फर्स्ट वन जिसमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में बताया था। फिर मैंने वीडियो बनाया था कि इसको सॉल्व कैसे करना है लॉजिकली, 10 मिनट्स का ही है, वो देखना कंपल्शन है, मस्ट है, वो देखेंगे तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का कोई भी क्वेश्चन है 100% आप उसको कवर कर पाएंगे। और कोई भी जर्नल एंट्री, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी जर्नल एंट्री आपको याद नहीं रखनी है। कोई भी बोलेंगे तो कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ वो 4-5 पॉइंट है वो ध्यान में रखो, पूरी जर्नल एंट्री आपकी कवर होगी। ठीक है, तो वो देखना है 10 मिनट का, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन ले लो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे भी मैं थोड़ा ट्राई करूँगा उसको रिवाइज़ करने के लिए, लेकिन हर टाइम उतना रिवीजन नहीं हो पाता है पूरे वीडियो का, क्योंकि वो वीडियो फिर ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो हम लोग विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं कि जर्नल एंट्री कैसे पास करना और कैपिटल रिडक्शन कैसे बनाना है लॉजिकली विद लॉजिक की, कि भाई कैसे इसको विदाउट बाय हार्टिंग एनीथिंग हम लोग को कैसे याद रखना है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको पार्टी का नाम लिख लेना है, ये तो एकदम सिंपल चीज़ है, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। फिर आपको लिखना है जर्नल एंट्री, ठीक है। फिर आपको पता है डेट, पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट लिखना है, तो वो हम लोग ने लिख लिया। अब हम लोग पास करेंगे। इसमें देखो पूरी बैलेंस शीट नहीं दी है, ये 32 याद रखना, प्रेफरेंस डिविडेंड 32 है। इसको मैं रब कर देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। अब देखो सबसे पहले ये चीज़ जो है वो लाइबिलिटीज़ की चीज़ है। ओके, ये लाइबिलिटीज़ की चीज़ है, तो ये हमें याद रखना। बैलेंस शीट आती है तो उसमें एसेट और लाइबिलिटी दोनों होता है, तो ये लाइबिलिटी है। अब आपको मैंने बताया था, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, तो आपको एडजस्टमेंट जो है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर का, इनका पहले नहीं करना है। इसके अलावा जो भी आपके एडजस्टमेंट होंगे उनको पहले स्टार्ट करना है, ये याद रखना। रिमेंबर दिस थिंग, ये सेंटेंस आप याद रखो कि आपको
इक्विटी, प्रेफरेंस और डिबेंचर से रिलेटेड एडजस्टमेंट नहीं करना है पहले, इसके अलावा जो एडजस्टमेंट होंगे एक एक लाइन के वो पहले करना है। ओके, अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो। लेकिन इस क्वेश्चन में यही 3 एडजस्टमेंट है, देखो इक्विटी, प्रेफरेंस और डिबेंचर, तो हम लोग इसको फर्स्ट से ही स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आई बात समझ में। तो सबसे पहला हम लोग एडजस्टमेंट नंबर 1 देखते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल। सबसे पहला आपको क्या फाइंड आउट करना है, स्टेप याद रखो। पहला क्या फाइंड आउट करना है, ये लायबिलिटी है कि एसेट है, तो ये लायबिलिटी है। ठीक है, तो लायबिलिटी क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो देखो मैं आपको बता दूं, ये वाले मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स बताए थे, ये 7 पॉइंट आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखो, लायबिलिटी ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस, हो गया। तो ये लायबिलिटी है, ये तो जितना भी सब आइटम रहेगा ये क्रेडिट है। तो ये क्रेडिट के बारे में तो सबसे पहले डिसाइड करने का, लायबिलिटी है कि एसेट, लायबिलिटी है तो लायबिलिटी शोज क्रेडिट। सेकंड डिसाइड करने का, अप हो रहा है कि डाउन हो रहा है। तो यहाँ पे देखो दिया है रिड्यूस टू 6 इज फुल्ली पेड अप, रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे देखो एनी इंक्रीज बोला है, तो हमारा इंक्रीज नहीं हो रहा, हमारा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस मतलब डाउन हो रहा है। तो यहाँ पे जाएंगे, देखो एनी डिक्रीज, डाउन हुआ तो ऑपोजिट इफेक्ट पास करने का। तो ऑपोजिट का मतलब अगर कोई चीज़ डेबिट है तो उसको क्रेडिट कर दो, और जो चीज़ क्रेडिट है तो उसको डेबिट कर दो। इसलिए बताया ना, एसेट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। तो हमारे यहाँ पे सब लायबिलिटीज़ हैं, तो हम लोग को ये क्रेडिट मानना पड़ेगा। अब क्रेडिट मानना पड़ेगा, फिर हम लोग ने डिसाइड किया रिड्यूस हुआ तो एनी डाउन बोला है, एनी डाउन, एनी डिक्रीज बोला है, तो अपोजिट जाने का, डेबिट को क्रेडिट करो, क्रेडिट को डेबिट करो। तो हमारे यहाँ सब क्रेडिट है तो उसको क्या करेंगे, डेबिट। तो यहाँ पे दिया इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस टू 6 इज फुल्ली पेड अप, तो इसको अब डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे, ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्या होता है, क्रेडिट होता है, और इसको डाउन करना रहेगा तो डेबिट। तो देखो एंट्री कैसे जाएगी। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फर्स्ट वन, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट एट द रेट ऑफ ₹10 और अमाउंट आ जाएगा पूरा 10 लाख। अब बोलेंगे सर पूरा 10 लाख क्यों लिखा, यहाँ पे तो 6 रुपीज़ बोला है कि नहीं बोला है, तो आपने 10 लाख क्यों लिखा। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, 6 रुपीज़ फुल्ली पेड अप, ये 10 रुपये वाला है, तो उसको रिड्यूस टू बोला है, 2 मतलब 10 को 6 तक लेके आओ, रिड्यूस टू, 2 वर्ड है। तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो देखो 2 वर्ड का मैंने भी मतलब बताया, 2 मतलब वहाँ तक, इफेक्ट ऑफ डिफरेंस याद रखना। 2 का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, वी आर गोइंग टू दैट प्लेस, तो वहाँ तक का करना है हम लोग को। तो रिड्यूस टू, तो रिड्यूस टू मतलब 6 रुपये, 10 रुपये को 6 रुपये तक लाना है। अगर टू और बाय में अभी भी कन्फ्यूजन है तो ये तो समझ में आ रहा है ना, उसको रिड्यूस करना है 6 तक, तो मतलब ये 10 रुपये वाले को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो हटा दिया ना, बराबर है 10 लाख। उसकी जगह पे कितना, 6 रुपये वाला लेके आना है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट एट द रेट ऑफ ₹6, एक लाइन छोड़ के एट द रेट ऑफ ₹6 लिखने का, अमाउंट कितना आएगा, 6 लाख। क्यों, ये 10 रुपया रिड्यूस टू 6, 2 का मतलब होता है वहाँ तक, तो 10 रुपये को 6 रुपये तक रिड्यूस करो। इसका मतलब 10 रुपये वाले की जगह अब क्या आएगा, 6 रुपया, तो हटा दिया ना। लायबिलिटी था, लायबिलिटी क्रेडिट होता है, हटाएंगे तो डेबिट हो जाएगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 लाख हट गया। अब उसकी जगह पे क्या आने वाला है, इक्विटी शेयर 6 रुपये वाला आने वाला है, तो लिख दिया ना इक्विटी शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ ₹6, 6 लाख। कैसे 6 लाख आया, अगर 10 रुपया 10 लाख है तो 6 कितना होगा, 6 लाख ही होगा। और आपको पता है जनरल एंट्री में ये दोनों टैली होता है, तो डिफरेंस आएगा कितना, कितना डिफरेंस आएगा, 4 लाख का। और 4 लाख इधर क्या लिखेंगे हम लोग, कैपिटल रिडक्शन लिखेंगे 4 लाख। क्यों, इधर देखो इंपॉर्टेंट नोट, ये इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है, ये 7 पॉइंट का, आप ध्यान से उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ पे देखो दिया है एनी इंक्रीज और डिक्रीज अप और डाउन इट एडजस्टेड थ्रू कैपिटल रिडक्शन, तो कर दिया ना कैपिटल रिडक्शन। और यहाँ पे लिखने का बीइंग इक्विटी शेयर रिड्यूस्ड, मिल गया 2 मार्क्स। आई बात समझ में, 2 या 1.5 मार्क्स मिलेगा इसके ऊपर आपको। ठीक है, अब सेकेंड एंट्री देखते हैं। सेकेंड एंट्री क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर एग्री टू एक्सेप्ट 10% प्रेफरेंस शेयर। बड़े ध्यान से देखो, एग्री टू एक्सेप्ट 10% प्रेफरेंस शेयर्स। पहले देखो ओरिजिनल कितना है, तो ये 8% प्रेफरेंस शेयर्स है। तो देखो ना, समझ गया। पहले क्या देखने का, लायबिलिटी की एसेट है, लायबिलिटी है, ये सब लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्या होता है, क्रेडिट। देखो यहाँ पे दिया है लायबिलिटी क्रेडिट होता है। तो पहला आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको ये डिसाइड करना है कि एसेट है कि लायबिलिटी, तो लायबिलिटी है, क्रेडिट है। अब डिसाइड करो अप हो रहा है कि डाउन हो रहा है, तो 10% प्रेफरेंस शेयर्स अमाउंटिंग टू 3 लाख। तो इनको बोला एग्री टू एक्सेप्ट, 8% की जगह वो एक्सेप्ट करेगा क्या, 10%। चलो ठीक है, 10% एक्सेप्ट कर लेते हैं। अमाउंट कितना है इसका, 4 लाख है।
लेकिन अमाउंटिंग टू 3 लाख बोल रहा है, एक्सेप्ट किया 3 लाख, है था 4 लाख का ना भाई, 4 लाख की चीज़ थी, सामने वाला 3 लाख ही एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब डाउन हो रहा है। क्या बोला मैंने आपको अभी, क्या बोला अभी मैंने आपको कहा कि भाई कोई भी चीज़ आपको पहले डिसाइड करनी है, क्रेडिट है कि डेबिट है, तो क्रेडिट है डिसाइड हो गया, फिर डिसाइड करना है अप एंड डाउन, यही 2 स्टेप है। डिसाइड करो लायबिलिटी है कि एसेट, तो क्रेडिट डेबिट पता चल जाएगा, फिर डिसाइड करो अप है कि डाउन है, तो लायबिलिटी है क्रेडिट है, अब ये डाउन हो रहा है तो हम लोग इसको हटाएंगे। तो अब देखो 8% की जगह 10% आ रहा है, मतलब इसको पूरा हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्रेडिट है, इसको डाउन करेंगे तो अपोजिट जाने का डेबिट। देखो यहाँ पे दिया है एनी डिक्रीज और डाउन अपोजिट इफेक्ट, डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट, तो ये क्रेडिट है तो उसको डेबिट कर देंगे। तो एंट्री कैसे पास करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 8% एट द रेट ऑफ 10 और पूरा 4 लाख हटा देंगे और उसकी जगह पे क्या लेके आएंगे, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ ₹3 लाख। क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि ये डेबिट करके पूरा हट गया, उसकी जगह पे नया आया तो 2 प्रेफरेंस शेयर, अभी नया इधर डालना है ना, ये कौन सी साइड है, लायबिलिटी क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिख देंगे। अब देखो टैली नहीं होता, कितना आया 1 लाख, और कोई भी अप और डाउन होएगा कहाँ से एडजस्ट करते हैं, कैपिटल रिडक्शन बीइंग प्रेफरेंसेस रिड्यूस्ड। आ रही है बात समझ में, इसलिए मैंने कहा कि ये वाला जो वीडियो मैंने बनाया है ये देख लो आप एक बार, तो आपको पूरा समझ में आ जाए। 10 मिनट का काम है, ठीक है, और कोई जनरल एंट्री आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका दूसरा हो गया, लेकिन इसमें देखो एक और पार्ट है, क्या पार्ट है वो भी देख लेते हैं। अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, मतलब ये कितना डिसाइड किया था, 32,000 किया था कि नहीं किया था, वर्ड टू बी पेड इमीडिएटली, पेड कर रहा है, कौन पे कर रहा है, एक्स लिमिटेड। अब पे करता है, रिसीव्ड करता है, तो एक चीज़ का लेन देन होता है, कैश बैंक का होता है। अब सोचो जब आप पे कर रहे हो एज ए एक्स लिमिटेड, पैसा आ रहा है जा रहा है, तो इधर देखो वेन एवर मनी कम्स इन कैश बैंक अकाउंट डेबिट, वेन एवर मनी गोज आउट, तो गोज आउट हो रहा है तो 2 कैश बैंक। तो यहाँ पे हम लोग का थर्ड एंट्री जो बनेगा तो 2 कैश बैंक करके बनेगा। 2 कैश बैंक कितना जा रहा है, 32,000। आ रही है बात समझ में, फिर से बता देता हूँ, वेन एवर मनी गोज आउट तो 2 कैश बैंक करना है, तो कर दिया ना भाई, 2 कैश बैंक कर दिया इधर। लेकिन ऊपर क्या करेंगे, डेबिट किसको करेंगे, तो हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस डिविडेंड 32,000। तो आप बोलेंगे सर इसको प्रेफरेंस डिविडेंड क्यों नहीं लिखा, कैपिटल रिडक्शन क्यों लिखा, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये प्रेफरेंस डिविडेंड जो है ना बैलेंस शीट के बाहर है, इसके अंदर नहीं है, बैलेंस शीट के पार्ट में नहीं है, बाहर है। तो जो चीज़ बाहर की होती है ना उसका नाम नहीं लिखने का, क्योंकि वो अकाउंट ओपन हो जाएगा फिर टैली नहीं होगा। तो जो चीज़ बाहर वाली चीज़ को हम लोग एडजस्ट करते हैं, तो उस बाहर वाली चीज़ का नाम नहीं लिखने का, उसकी जगह पे कैपिटल रिडक्शन का नाम लिखने का। आई बात समझ में, और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये आपकी एंट्री हो गई, ये वाली हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये 9% डिवेंचर वाला कर देते हैं। सबसे पहले डिसाइड करो लायबिलिटी की एसेट है तो लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब डिसाइड करो अप हो रहा है कि डाउन हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़, तो कन्वर्ट किया इक्वल नंबर में। तो ये 9% डिवेंचर है, उसको इक्वल नंबर तो इक्वल है लेकिन 12% पे किया, तो ये 9% है ना, 12% पे किया और 75 ईच, और ये 100 था, तो चेंज हो रहा है ना। पहले क्या बोला मैंने आपको, पहले डिसाइड करो डेबिट है कि क्रेडिट, क्रेडिट है, फिर डिसाइड करो अप हो रहा है कि डाउन हो रहा है। तो एकदम सिंपल सा लॉजिक है ना, 100 का 75 हो रहा है तो डाउन हो रहा है, तो लायबिलिटी है क्रेडिट है, डाउन करेंगे तो डेबिट, एकदम सिंपल, बराबर है। यहाँ पे पता है ना, डाउन करेंगे अपोजिट इफेक्ट, क्रेडिट को डेबिट किया, तो कैसे करेंगे, एंट्री कैसे पास करेंगे, तो 4th एंट्री आएगी 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट एट द रेट ऑफ ₹100, पूरा हट जाएगा 2 लाख, 2 ही लाख दिया है देखो। उसकी जगह पे क्या आ रहा है, इक्वल नंबर ऑफ 12% डिवेंचर ऑफ 75 ईच। अब इक्वल नंबर है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 12% डिवेंचर एट द रेट ऑफ 75 कर देंगे, तो अमाउंट बड़ा सिंपल तरीके से आएगा 1.5 लाख। अगर ये इक्वल नंबर नहीं भी समझ में आ रहा है, इक्वल नंबर कैसे निकालने का पता है, ये 2 लाख दिया है और ये 100 रुपये का ईच है, तो 2 लाख को 100 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 2000 आएगा। फिर 2000 को मल्टीप्लाई कर दो 75 से, तो 2000 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2000 इंटू 75 कितना आ गया, 1.5 आ गया ना, ये 20,000 हो गया, सॉरी 2000, तो आ गया 1.5 लाख। वो नहीं भी समझ में आता, 100 रुपये को हटाया 2 लाख, उसकी जगह पे 75 का लेके आया, तो अगर 100 रुपया 2 लाख है तो 75 कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आ जाएगा। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 लाख इंटू 75 डिवाइड बाई 100, 1.5 लाख।
टैली नहीं हो रहा है तो डिफरेंस किधर आ रहा है, एक लाइन छोड़ने का मैंने कहा इसमें, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बीइंग 9% डिवेंचर कन्वर्टेड। ठीक है, आ रही बात समझ में। आपको सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री में दो पार्ट होता है, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। क्रेडिट को 2 से लिखते हैं। तो आपको क्या काम करना है, हर एक एंट्री में यही फाइंड आउट करना है डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट। इसलिए मैं बता रहा हूँ ना, ये लायबिलिटी है, क्रेडिट है, डाउन करना है तो डेबिट, तो उसको डेबिट कर दिया तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट का ही आने वाला है। आ रही है बात समझ में। इस तरीके से जनरल एंट्री करनी है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, 10 से 15 मिनट में हो जाएंगे। आप देखते रहेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और हो सकेगा तो साइड बाय साइड आप खुद भी प्रैक्टिस करेंगे देख देख के मेरा वीडियो, तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बस ये 4 एंट्री है, 2 मार्क्स 2-2 मार्क्स के लिए आई, बराबर है, 8 मार्क्स यहाँ मिल गया। अब इसका क्या करेंगे, कैपिटल रिडक्शन बनाएंगे। तो साइड में मैंने देखो कैपिटल रिडक्शन लिखा, यहाँ पे हम लोग डेबिट क्रेडिट लिखेंगे, यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट लिखेंगे। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। अब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कैसे बनेगा पता है, जहाँ जहाँ कैपिटल रिडक्शन का नाम है तो मैं उसको हाईलाइट कर लेता हूँ। ये देखो ये है, तो ये 2 मतलब क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट मतलब ये वाली साइड पे आएंगे। तो यहाँ पे लिखने का बाय इक्विटी शेयर कैपिटल और कैपिटल रिडक्शन के सामने वाला अमाउंट लिखने का 4 लाख। याद रखना कैपिटल रिडक्शन में कैपिटल रिडक्शन का नाम नहीं आता है। समझ में आया। दूसरा भी देखो, दूसरा भी क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट होएगा तो वहाँ ही जाएगा, क्रेडिट में लिखेंगे बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और अमाउंट कितना लिखेंगे, जो कैपिटल रिडक्शन के सामने वाला है, तो आपका अमाउंट आ जाएगा 1 लाख। फिर देखो कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो रहा है तो डेबिट में जाने का, अब ये डेबिट हो रहा है तो डेबिट में जाने का, और फिर यहाँ लिखने का टू कैश बैंक। याद रखना कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में कैपिटल रिडक्शन का नाम नहीं आता है, उसके अपोजिट वाला लिखने का। अमाउंट कौन से साइड लिखने का, जो कैपिटल रिडक्शन के सामने वाला है, तो 32,000। फिर देखो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हो रहा है, तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हो रहा है, नीचे जाओ बाय 9% डिवेंचर और अमाउंट लिख दो 50,000, उसके सामने वाला। ख़त्म हो गया। अब इसको टैली करने का, तो कौन सी साइड बड़ी दिख रही है, ये साइड, इसको टैली करो तो ये 5.5 लाख आएगा। तो देखो यहाँ पे 5.5 लाख हो गया। अब 5.5 लाख मैं यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, कितना डिफरेंस आएगा, तो 5.5 में से 32 माइनस करो, 5,18,000। अगर डिफरेंस इधर आता है तो कैपिटल रिजर्व, इधर आता है तो गुडविल, और इसकी एंट्री पास कर देने का। देखो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, कैपिटल रिडक्शन टू कैपिटल रिजर्व। तो इसकी एंट्री कैसे पास करने का, 2 है ना, तो जनरल एंट्री में 2 कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं ना। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, देखो कैसा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, लास्ट एंट्री रहेगी 2 कैपिटल रिजर्व, अमाउंट आएगा 5,18,000, बीइंग कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्लोज्ड। समझ में आया, यस और नो, है ना। ये हो गया, और ये आपका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बन गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, इस तरीके से आपको पूरा क्वेश्चन विजिबल रहेगा। आई बात समझ में, यस और नो। तो 10 मार्क के लिए आया था, बहुत सिंपल है। और भी क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप इसको गो थ्रू करो। कुछ डाउट आता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।